मियां मैं शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नरम भी कर लूं तो झुंझलाहट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। बोलिए जोर से, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। मोहब्बतों एहतराम के साथ बैठे रहिए, आपका वक्त बिल्कुल ज़ाय नहीं होगा। मैं बिला ताखीर हज़रत अल्लामा गुलाम गौस क़ादरी साहब क़िबला ऐसा खिताब, ऐसी गुफ्तगू, जुमलों का वो तसलसल कि आप जब कुर्सी खिताबत संभालते हैं, आप भी जानते हैं आपके पहले का जो तासुर रहता है थोड़ी देर के लिए वो मफकूद होता है, गायब होता है। सिर्फ अल्लामा गुलाम गौस क़ादरी दिलो दिमाग पे छाए रहते हैं। हम उनका खिताब सुनने जा रहे हैं। इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत जामिया रज़विया खैरुल वरा, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने सरकार ताजुश शरिया। हर एक राह पे एहसास की जरूरत है, इलाही साहिबे हसास की जरूरत है। सवार सर पे हैं फिर से यजीद के कुत्ते, हुसैन वालों को अब्बास की जरूरत है। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम व अज़ीज़ान मिल्लत, बावक़ार मुअज़्ज़ज़ अइम्मा मसाजिद व असातिज़ाए मदारिस, मेरी कौम के नौजवानों, मुस्तक़बिल की अमानतों के अमीनों, आइए कुछ अर्ज़ करने से क़ब्ल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, सब्ज़ गुंबद के मकीने मुक़द्दस मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, शहरयार इरम, ताजदार हरम, नौबहार शफ़ाअत, शब असरा के दूल्हा, ख़ातिम पैगम्बरां, शफ़ी आसियाँ, बाइसे तकवीन रोज़गार, सरकार अबद क़रार, जान आलमीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन, जाने कायनात मुख्तार कायनात, आलिम माकान व मा यकून, हाजिर व नाजिर पैगम्बर, आमिना के लाल, हलीमा के दिलबर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। हाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो मैं यहाँ के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जैसा कि हुज़ूर मुहर्रमुल हराम की शब है, 11 तारीख़, यानी कल जो होगी वो 11 तारीख़ है, आज 11वीं शब है। इमाम आली मकाम राकिब दोश मुस्तफ़ा लख्त जिगर मुर्तज़ा सैयदना सरकार इमाम हुसैन को करबला में शहीद हुए कितने दिन हुए? तो आपको पता है कि हज़रत इमाम आली मकाम की शहादत को 1382 साल हुए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी हमारे चैनल से जुड़ने को जुमा के दिन यूट्यूब पर इमाम आली मकाम करबला में शहीद होते हैं, 61 हिजरी, और ये 1443 हिजरी चल रही है। तो कितने दिन से इमाम आली मकाम की शहादत का रिश्ता है कि जो निज़ाम ज़ात पात के भेद को ख़त्म करता है, जो निज़ाम अमीर और गरीब के बीच के डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करता है, जो निज़ाम मुस्तफ़ा इंसानों को इंसानियत की आला कदरों से रूशनास कराता है, जो निज़ाम मुस्तफ़ा
मानव को मानवता का पाठ पढ़ाता है। जो निज़ाम मुस्तफ़ा सलम एरियाज के खात्मे की बात करता है, जो निज़ाम मुस्तफ़ा बताता है कि शराब कशीद करने वाला या शराब की डिलीवरी करने वाला या शराब फरोख्त करने वाला, शराब खरीदने वाला या बेचने वाला, शराब की एक बूंद मुंह में डालने वाला या शराब की पूरी बोतल ख़त्म करने वाला, तमाम चीज़ों की हुर्मत के बारे में जो निज़ाम मुस्तफ़ा पूरी दुनिया को पैगाम देता है। जो निज़ाम मुस्तफ़ा औरतों की आबरू और तक़द्दुस की बात करता है, जो निज़ाम मुस्तफ़ा माओं के एहतराम की बात करता है, जो निज़ाम मुस्तफ़ा पसीना सूखने से पहले मजदूर को उसकी उजरत देने के पैगाम देने की बात करता है, जो निज़ाम मुस्तफ़ा रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटाने की बात करता है। और हमें निज़ाम मुस्तफ़ा की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ, इकबाल की वो बात मुझे याद आती है, अजम हुनूज नदानत रमूज दी वरना जदेव बंद हुसैन अहमदी चबुल अजबिस सरूद बरसर मेंबर के मिल्लत अज़वतनिस के बेखबर ज मकाम मोहम्मद अरबिस। इनको आज तक ये पता नहीं है कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है। ये तो इनके बाप दादा भी दिल्ली की जामा मस्जिद में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते थे, और ये लोग भी देवबंद से जाके नुमाइंदगी करें, ये सरकारी मौलवी तो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, हम निज़ाम मुस्तफ़ा चाहते हैं और निज़ाम मुस्तफ़ा के कायल भी हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर अमन कायम होगा तो निज़ाम मुस्तफ़ा के ज़रिए से कायम होगा। इंसानों को इंसानियत की मेराज तक अगर कोई निज़ाम पहुंचा सकता है तो निज़ाम मुस्तफ़ा पहुंचा सकता है। करबला के मैदान में हुसैन निज़ाम मुस्तफ़ा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। करबला के मैदान में हुसैन निज़ाम मुस्तफ़ा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक इंसान नुमाइंदगी करता है ना, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन चूँकि हमारे हीरो हैं, हमारे आइडियल हैं, हमारे रोल मॉडल हैं। इमाम हुसैन is the symbol of unity. Imam Hussain is the symbol of truthness. Imam Hussain is the base of Islam and our role model of all community. Imam Hussain पूरी दुनिया के हर मकतब फिक्र के हीरो हैं। जब तो किसी कहने वाले ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, सब कहेंगे हुसैन हमारे हैं, हुसैन यकीनन हमारे हैं, लोगों मुझे कह लेने दिया जाए। अरे क्यों ना इमाम हुसैन का तस्करा आज हो। इस 2021 में जामिया के सहन में बैठ के हम इमाम हुसैन का तस्करा कर रहे हैं। क्या 2121 में इमाम हुसैन का जिक्र मालिकाना में नहीं होगा? होगा इमाम हुसैन का जिक्र। क्या 1921 में नहीं हुआ था? 1821 में भी जिक्र हुसैन का था, 1721 में भी था, 1621 में भी था, 1521 में भी था। लेकिन कुर्सी पे कोई और बैठा था, यहाँ बैठने वाले कोई और थे। आने वाले 100 साल के बाद हम नहीं रहेंगे इल्ला माशाअल्लाह, आप में से भी कोई मौजूद नहीं रहेगा। तो आम तौर से जो बात मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन जिक्र तो इमाम हुसैन का होगा, तस्करा तो इमाम हुसैन का होगा। लोगों सुनो, क्यों ना हुसैन का जिक्र हमेशा हो, गुलाम गौस कादरी को कह लेने दिया जाए। सुनो दुनिया वालों, हुसैन की शहादत का रिश्ता चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से है, जब तक ये कलमा मौजूद रहेगा हुसैन की शहादत जिंदा रहेगी, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, हुसैन का कारनामा जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लाह मौलाना गुलाम गौस साहब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत, हुसैन मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हुसैन जिंदा है हमारी आहों में, हुसैन जिंदा है हमारे अफकारों नज़रियात में, हुसैन जिंदा है हमारी निजी मजलिसों में, हुसैन जिंदा है हमारे सजदों में, हुसैन जिंदा है हमारी आहे सहरगाही में, हुसैन जिंदा है आबिदों की इबादत में, हुसैन जिंदा है जाहिदों के ज़ुहद में, हुसैन जिंदा है मुत्तकियों के तकवा में। लाओ दुनिया में मुत्तकी आज़म को। करबला में एक हीरो हमें दिखाई देता है। हजरत से दुआ लेकर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। करबला में 22,000 की टोली है ना, जिसका कमांडर अम्र इब्न साद है। जिसका कमांडर कौन है? अम्र इब्न साद है। अम्र इब्न साद, शिम्र जिल जोशन। मैं कहता हूँ 22,000 हिजड़ों की टोली एक तरफ है, तन्हा कोई मर्द है तो इमाम हुसैन मर्द है। हुसैन मर्द है, हुसैन हक है, हक की पहचान हुसैन है। हुसैन सच्चाई के प्रतीक हुसैन है, हुसैन बोल्डनेस की पहचान है। अरे नामे हुसैन ही हमारे खून में गर्मी लाने के लिए काफी है। बिल्कुल, नामे हुसैन ही, किरदारे हुसैन ही हमारी जिंदगी को बनाने के लिए काफी है। हुसैन हीरो है हमारे इमाम अली मकाम। और याद रखिएगा, जंग दो तरह की हो, एक जंग होती है ना, और एक मोर्चा होता है। मोर्चा क्या है? उधर से आप 10 खड़े हैं, मैं इधर से 10 हूं।
मोर्चा में आपने मुझे मार दिया, लेकिन जंग के पीछे जो आपका नजरिया है ना, वो नजरिया अगर ये बुजहली और बुलहबी या फिरौनी और शद्दादी और हामानी नजरिया है तो आपका नजरिया दम तोड़ देगा। याद रखना, करबला के मैदान में मैं मानता हूं कि मोर्चा में इमाम हुसैन हारे हैं, मोर्चा, लेकिन सुनो, कयामत तक के लिए कोई जंग जीता है तो मौला हुसैन जंग जीते। हक है। हुसैन ने जंग, बात समझ में आ रही है ना? नहीं बिल्कुल भाई नाज शरीफ मैं भी सुनता हूँ, आप लोगों को भी सुनना चाहिए। हम लोगों को कहाँ इतराज है? नाज शरीफ तो हम लोगों को इतराज नहीं, हजरत ने फरमाया ना खिताब भी सुनना है ना। और मुझे फख्र है कि आज मेरे बचपन के उस्ताद गिरामी हजरत बैठे हुए हैं, अल्लामा अज़ीज़ुर रहमान साहब क़िबला, जिसने कान पकड़ के बोलना सिखाया, जिन्होंने उंगली पकड़ के लिखना सिखाया। यकीन ये सारा क्रेडिट हजरत को जाता है, आज के खिताब का सारा क्रेडिट हुजूर उस्ताजुल असातिज़ा को जाता है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इमाम आली मकाम, ये चूंकि सच्चाई की निशानी का नाम है ना, करबला की धरती पे जो लोग खूब पानी पीते रहे, खूब पानी पीते रहे, खूब खाते रहे, तो जो खूब पीते और खाते रहे ना, आज आप में से उनमें से किसका नाम याद है आप लोगों को? मुझे बताइए। लेकिन जो 3 दिन के प्यासे थे ना, कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। और सुनिए, मैदान करबला में चूंकि सारी आजमाइशें इमाम हुसैन के साथ हैं, लेकिन नबी के नवासे ने, फातह खैबर के लख्ते जिगर ने, सैयदतो निसाइल आलमीन के बेटे ने दुनिया को बता दिया कि दुनिया वालों, जहां तुम सब्र नहीं कर सकते ना, नबी का नवासा वहां शुक्र बजा लाता है। सब्र और शुक्र 2 चीजें हैं, सब्र और शुक्र अलग अलग चीजें हैं। यहां से मैं चलूं, गिर जाऊं, पैर टूट जाए, जबान पे हर पे शिकायत आ जाए, लेकिन सब्र अगर मैं करूं फिर भी मकाम बड़ा नहीं है, उस पे शुक्र बजा लाऊं कि मौला तेरा शुक्र है कि मुझे तकलीफ पहुंची है। अब मुझे आपसे पूछना ये चाहता हूं, मुझे बताइए, इमाम आली मकाम तो वहां शुक्र बजा लाते हैं ना जहां बड़े बड़ों से सब्र नहीं होता, तो इसके पीछे एक वजह है। थोड़ी देर और गुफ्तगू हो? हाँ बिल्कुल हो। इमाम आली मकाम चूंकि हमारे हीरो हैं ना, तो अपने हीरो को समझने के लिए, करबला में तो सब जीरो हैं, तन्हा हुसैन हीरो हमें दिखाई देते हैं। और याद रखिएगा साहब, हुसैन जो है रियल लाइफ के हीरो हैं, और उनको हीरो मुस्तफ़ा ने बनाया है ना। मेरे आका फरमाते हैं, असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, ऑल माय कंपेनियंस आर जस्ट लाइक ए स्टार। मेरे जितने सहाबा हैं सब सितारों की तरह हैं। अरे हुसैन नवासे हैं तो क्या सहाबी नहीं है? सहाबी हैं। इमाम हसन नवासे हैं तो सहाबी हैं। इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्यों ना इमाम हुसैन का जिक्र हो साहिबो। हुसैन पैदा हुए शाबान 4 हिजरी में, 4 शाबानुल मुअज्जम को। इस कायनात में इमाम हुसैन से पहले हुसैन नाम का कोई बच्चा मौजूद नहीं था। ये मैं नहीं कहता, अल्लामा जलालुद्दीन सुवीती लिखते हैं। इमाम ज़हबी सियार व अलामिन नुबला उनकी किताब है, बहुत ऑथेंटिक बुक है, हजरत समझ रहे हैं। इमाम ज़हबी, उन्होंने भी इसको कोट किया। अल्लामा मोहम्मद इब्न जरीर तबरी तारीख तबरी में कोट करते हैं। जो कुछ भी बोलता हूँ ऑथेंटिक बोलने की कोशिश इंसान करे तो बेहतर है। क्योंकि हमारे सबसे बड़े मुफ्ती, हमारे पड़ोसी मुल्क के मुफ्ती सरदार साहिब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, उनसे जब किसी ने कहा था कि करबला का वाक़या हज़रत बयान कीजिए, तो हज़रत ने खुतबा पढ़ने के बाद कहा कि हुसैन करबला में मज़लूमन शहीद हुए, और फिर कहा वमा अलीना इल्लल बलाग। इसलिए उन्होंने कहा वमा अलीना इल्लल बलाग कि चूँकि करबला का वाक़या तो एक बार हुआ ना, हर साल उसमें कुछ ना कुछ आमेजिश होती रहती है, मिलावट लोग करते रहते हैं। तो ऑथेंटिक बयान आला हज़रत ने भी हुक्म दिया है। चूँकि हम लोग मसलक आला हज़रत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, यहाँ पे उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं ना उस मसलक की, तो मेरे इमाम ने भी बताया कि मुहर्रम में किस तरह ज़िंदगी गुजारना है। मुहर्रम में कुर्ते का कपड़ा का कलर कैसा होना चाहिए, मुहर्रम में पाजामा के कपड़े का कलर कैसा होना चाहिए। आला हज़रत ने 3 रंगों से जहाँ मना किया, तो मेरे इमाम ने फरमाया कि ब्लैक कलर यानी काले रंग का कपड़ा कुर्ता पाजामा, या फिर ये हरे रंग के कपड़े से भी मना किया, और सुर्ख और लाल रंग के कपड़े से मना किया। फतावा रज़विया शरीफ में मेरे इमाम ने इसको कोट किया है। बताना ये चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन से पहले किसी बच्चे का नाम हुसैन नहीं था, और रमजान 3 हिजरी से पहले किसी लड़के का नाम हसन भी नहीं था। हसन हुसैन ये 2 नाम पर्दे खिफा में थे। अल्लाह तबारक व तआला के इज़्न से मुस्तफ़ा ने अपने नवासों को ये नाम दिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन हिजरत के 25वें साल में सीरिया के दमिश्क में एक बड़े बाप के यहाँ यानी हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ एक बदबख्त बच्चे की पैदाइश हो रही है। नाम हजरत अमीर मुआविया ने यजीद रखा।
और याद रखिएगा, ये हजरत अमीर मुआविया हमारे सर के ताज हैं, सहाबी रसूल हैं। हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही हैं। हजरत अमीर मुआविया खालुल मोमिनीन हैं, मुसलमानों के मामू हैं। हजरत अमीर मुआविया मेरे आका के साले हैं, यानी उनकी बहन हजरत उम्मे हबीबा मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में। हजरत अमीर मुआविया कि मेरे आका ने जिनके लिए हिदायत की दुआ फरमाई और मेरे आका ने राज की गुफ्तगू उनसे करी, वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। खुदारा रब की इज्जत और जलाल की कसम, किसी सहाबी की शान में हमारी जबान फिसलनी नहीं चाहिए। फतेह मक्का से पहले जो लोग इस्लाम कबूल किए या फतेह मक्का के बाद जो लोग इस्लाम कबूल किए, सब के सब आदिल हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, कुरान मुकद्दस की आयत है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक तआला ने सबसे भलाई का वादा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु फरमाया। तो उस जमात में हजरत अमीर मुआविया शामिल हैं या नहीं है, मुझे ये बताइए। हजरत अबू सुफियान शामिल हैं या नहीं है? हजरत अबू सुफियान रदियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदा हिंदा रदियल्लाहु तआला अन्हा, सारी सहाबियां और सारे सहाबा उसमें शामिल है। तो हजरत अमीर मुआविया ने नाम रखा यजीद। अब बताना क्या है, ये सुनिए, बात मेरी दूसरी समत में ना चली जाए, मौलाना मंसूर साहब किबला मौजूद हैं। बताना यह है कि हसन और हुसैन से पहले, गौर से सुनिएगा, 3 हिजरी और 4 हिजरी से पहले मौलाना अबरार साहब कोई हसन और हुसैन नहीं थे। लेकिन 25 हिजरी से पहले चूंकि अरबी नाम यजीद है, माएं अपने बच्चों का नाम यजीद रखती थीं। चंद सहाबा का भी नाम मिलता है यजीद नाम का जी। यहां तक के हजरत अमीर मुआविया के बड़े भाई हजरत यजीद बिन अबू सुफियान, जिनको हजरत फारूक आजम ने सीरिया का गवर्नर बना के भेजा था, ये सहाबी रसूल हैं। इस यजीद की बात नहीं करता, अजली शकी की बात नहीं करता, जरी अलल कबायर की बात नहीं करता। आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है कि इस मामले में सारे लोग मुत्तफिक हैं कि जरी अलल कबायर, यानी बड़े गुनाहों पे जरी था यजीद। नाम रखा यजीद, लेकिन नोट करो इस बात को मेरी कौम के लोगों, कि जब 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में हुसैन शहीद हुए, उसके बाद दुनिया की किसी मां ने अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा। लेकिन आज हर घर में हुसैन मौजूद है, हर मोहल्ले में हसन मौजूद है या नहीं है? बिल्कुल है। हर मोहल्ले और हर घर में हसन और हुसैन मौजूद हैं। क्यों? बस यही काफी है ना। मेरे आका इरशाद फरमा, और देखिए ये गुब्बारा भी अपनी जान को निछावर करके पैगाम दे रहा है कि सुनो पैगाम करबला क्या है। पैगाम करबला यह है कि अपने अंदर हुसैनी किरदार पैदा करो। बिल्कुल बेशक। अगर कोई जालिम किसी पे जुल्म कर रहा है तो जालिम को जुल्म से रोको और मजलूम की मदद करो, ये हुसैनी किरदार है और ये पैगाम करबला है। बताना आप हजरात से ये है। मेरे आका फरमाते हैं अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है ना, कयामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ होगा। मैं उन 2 टके के मौलवियों से कहना चाहता हूं कि अगर मां ने दूध पिलाया है तो लिखो कलम से यजीद हक पे था, लिख दो या बोलो यजीद हक पे था, औकात तुम्हारी याद आ जाएगी। लेकिन सुनो, हम कहते हैं हुसैन हक है, हक की पहचान है। हुसैन हक पे थे, हुसैनी भी हक पे हैं, और जो जिसके साथ मोहब्बत करता है उसका हश्र भी उसी के साथ होगा। हम यहाँ भी हुसैनी हैं, कब्र में भी हुसैनी, और कल कयामत के दिन भी या हुसैन का नारा लगाते हुए चलेंगे। सुभान समझ में अल्लाह। आ रही है ना? अब एक जरूरी बात सुनिए, किसी भी चीज को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम फैमिली बैकग्राउंड को देखें। तो मेरे इमाम हुसैन जो हमारे हीरो हैं, आज के हमारे ममदूह मौला इमाम हुसैन है ना, वो है ना, आज हमारे इमाम आली मकाम पैदा हुए, 7 साल की उम्र थी मेरे इमाम की, नाना जान का इंतकाल हो गया। वो नाना जो हुसैन की पेशानी को बोसा देते थे, साहिब असरार सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा। अबू हुरैरा की बात है, असहाब सुफ़ा में शुमार होता है, साहिब असरार सहाबी में शुमार होता है। क्यों? जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। वो तो अबू हुरैरा बताएंगे ना कि वो जामे शीर कैसा था, वो हजरत अबू हुरैरा जानते हैं। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि हुसैन मुस्तफ़ा की गोद में थे, मेरे आका ने अपनी जबान हुसैन के मुंह में डाला, हुसैन उस जबान को चूस रहे हैं। मुझे बताओ वो जबान कौन सी जबान है? अरे वो जबान है कि जिस जबान के बारे में अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युहा। लोगों, मेरे प्यारे की बोली को उनकी बोली मत समझो, जबान मोहम्मद की है, बोली तो अल्लाह की हुआ करती है।
वह ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। इस तरह तरबियत हुई है ना। अम्मा फातिमा ज़हरा हैं, बाबा अली हैं, बचपन से ऐसा माहौल प्रोवाइड किया हजरत फातिमा ने कि इकबाल कहते हैं, जीनियस ऑफ ईस्ट इकबाल। इकबाल क्या कहते हैं, सुन रहे ना आप हजरात, फिर नाज शरीफ शुरू कराया जाए, नहीं तो बोलेंगे तो फिर मोहम्मद अली फैजी को बुला देंगे, कोई जरूरी नहीं, हम लोग भी बैठ के सुनेंगे। तो सुनिए, इकबाल कहते हैं कि मरियम अजीज यक निस्बत ईसा अजीज, वज़े सह निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, आए इमाम अव्वलीनो आखरीन, बानुए आ ताजदार हल अता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे आ काफिला सालार इश्क, रिश्ते आईन हक जंजीर पास, पास फरमाने जनाबे मुस्तफ़ास, वरन गिरदे तुरबतश गर्दीद में, सजदा बर खाक उपाशीद में। इकबाल का खिराज अकीदत तो जरा देखिए आप क्या कहते हैं इकबाल। इकबाल कहते हैं कि हजरत मरियम को तो एक निस्बत हासिल है, आपको तो तीन तीन निस्बत हासिल है। सैयदा, आप मुस्तफ़ा की बेटी हैं, हजरत अली कि आप बीवी हैं। कौन अली? जो मुर्तज़ा है, मुश्किल कुशा है, शेर खुदा है। इकबाल भी हजरत अली को मुश्किल कुशा कहते हैं ना, शेर खुदा कहते हैं। इकबाल से उनका अकीदा जाके पूछिए, मुश्किल कुशा अली, शेर खुदा अली, और आप माँ हैं हसन और हुसैन की। और जब इकबाल रोज़ा फातिमा पे पहुंचे तो कहा, रिश्ते आईन हक जंजीर पास, पास फरमाने जनाबे मुस्तफ़ास, वरन गिरदे तुरबतश गर्दीद में, सजदहा बर खाक उपाशीद में। अगर शरीयत की जंजीर मेरे पाँव को न जकड़ती और आपके बाबा का फरमान न रोकता तो आपकी तुरबत की मिट्टी होती, इकबाल की पेशानी होती। ये खिराज अकीदत पेश किया ये सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा कि कल क़यामत के दिन उस माँ के बारे में आवाज आएगी, या अहलल जमअ नक्किसू रूसकुम व गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मुस्तफ़ा अला सिरात। ऐ लोगों, अपनी निगाहों को झुका लो, अपने सर को नीचे कर लो। कौन आ रहा है? तो फातिमा बिन्त मुस्तफ़ा की सवारी आ रही है। ये फातिमा ज़रा, हुसैन पाल को दिया है ना ज़माने को, हुसैन को पाल कर ज़माने को देना, ये कितनी बड़ी बात है। तो माँ फातिमा थी ना। अब इमाम हुसैन 7.5 साल के हुए, इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया। हुसैन 9 साल के हुए, सिद्दीक़ अकबर इंतकाल कर गए। हुसैन 19 साल के हुए, फारूक आजम की शहादत हो गई। इमाम हुसैन 31 साल के थे ना, इमाम हुसैन 31 साल के थे तो हजरत उस्मान गनी की शहादत हो गई। हुसैन 35 साल के थे, हजरत अली की शहादत हो गई। आप सिर्फ करबला की बात करते हैं ना, अपने हीरो के किरदार को देखिए। इमाम ज़हबी लिखते हैं कि 24 घंटे में 1000 रकत नफल नमाज कोई पढ़ता था तो इमाम हुसैन पढ़ते थे। इशा की नमाज के बाद 3 रकत वित्र में, पहली रकत में 10 पारा, दूसरी रकत में 10 पारा और तीसरी रकत में 10 पारा, 3 रकत वित्र में 300 पारा कुरान कोई ख़त्म करता था तो इमाम हुसैन। मदीना से मक्का पैदल 25 बार किसी ने हज किया, इमाम हुसैन हज कर रहे हैं। फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा। मेरे दोस्तों, फ़राइज़ के तो पाबंद जमात मुस्तहब्बा के साथ, तकबीर ऊला के साथ इमाम हुसैन हैं, जिनकी तहज्जुद न छूटे, जिनकी इशराक, चाश, अव्वाबीन तक न छूटे। मदीना शरीफ में अगर किसी बेवा के बारे में खबर हो जाती कि उसके यहाँ राशन पानी नहीं है, हुसैन अपनी पुश्त पे बाज़ाब्ता राशन को लेके उसके घर पहुंचा रहे हैं। अगर कोई माजूर दिखाई दे रहा है, इमाम हुसैन उंगली पकड़ के उसे रास्ता पार करा रहे हैं। पूरी जिंदगी रिफाही कामों में, फलाही कामों में, लोगों के लिए जीने मरने में इमाम हुसैन ने गुजारा। इमाम अली मकाम मदीना शरीफ में है। हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल होता है। यजीद उस कुर्सी पे जब बैठा है तो उस वक्त जब इमाम अली मकाम से बैत की डिमांड की गई, इमाम अली मकाम ने फरमाया कि मैं कैसे उसे एक्सेप्ट कर लूं, वो कौन सा शख्स है। इमाम अली मकाम कहते हैं कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त जिंदगी और भी तेरे लिए दुश्वार करे, दे के एहसास ज़या तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। इमाम अली मकाम ने
अपने उसूल से समझौता नहीं किया। इमाम अली मकाम साहिब अजीमत इमाम हुसैन हैं। हुसैन चाहते अगर यजीद की बैत कर लेते, मेरे दोस्तों हुकूमत में सबसे ऊंची जगह पे आप पहुंच जाते, लेकिन नहीं, एक तरफ सत्ता पक्ष के चाटुकारिता की पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए लोग थे, तो दूसरी तरफ इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाला इमाम हुसैन था। दूसरी तरफ हुसैन इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे थे। और फिर दुनिया ने माथे की निगाहों से देखा, हुसैन शहीद हो गए, बच्चों को शहीद करा दिया, लेकिन इमाम अली मकाम ने अपने सर को नहीं झुका दिया। इमाम अली मकाम ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि दुनिया वालों, जब जब जालिम फितने सर उठाएंगे, जब जब बातिल सर उठाएगा, तो अपनी जान की परवाह न करना और हक के लिए अपनी जान को कुर्बान करते हुए नजर आना। यह हुसैनी किरदार है। नमाजों की पाबंदी करना, यह पैगाम करबला है। अपनी निगाहों को झुका के चलना, यह पैगाम करबला है। यह मोबाइल पे गैर महारिम से चैटिंग नहीं करना, यह पैगाम करबला है। और यहाँ उंगली है, सिर्फ चैटिंग हो रही है, ये कौन सा ड्रामा है साहब? यह पैगाम करबला है। पैगाम करबला सच बोलना है, झूठ से बचना, दूसरे को बचाना है। पैगाम करबला सेक्रीफाइस है, कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर होना चाहिए। एक दूसरे के लिए जीने का जज्बा अपने अंदर होना चाहिए, नहीं कि लेग पुलिंग का काम हो। पैगाम करबला ये है, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनात से अपने आप को बचाया जाए। पैगाम करबला ये है, इल्म की शमा को जलाया जाए। और पैगाम करबला ये है कि जब जब जरूरत पड़े, जब जब जरूरत पड़े, उस वक्त अपनी जान को कुर्बान करें, अपने बच्चों को भी शहीद करा दें, लेकिन बातिल से समझौता ना करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कम बोलने, ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे मौलाना अबरार साहब ने जितना कहा था, मैंने उतनी गुफ्तगू करी। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैंने जो आयत करीमा की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया, तो उस हवाले से गुफ्तगू होगी। और ये इमाम अली मकाम के, बस हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इमाम अली मकाम के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं यहाँ चूंकि औरतें बैठी हैं, तो एक बात मैं उनको बता दूं। किनको? हाँ ठीक, हजरत का खिताब हो जाएगा तो कुर्सी आगे वो बढ़ा लीजिए, आप बैठिए हजरत आएंगे, ठीक। अब चूंकि आप बैठिए इत्मीनान से, एक आखिरी बात पेश करूं और अपने उस्ताद गिरामी को मैं खुद मदऊ करूंगा खड़े होकर, इस्तेमाल तो करना होगा ना। आखिरी बात यह है कि मैदान करबला से एक पैगाम यह भी नशर होता है कि खवातीन के पर्दे का क्या कॉन्सेप्ट है। हजरत सैयदा सकीना है ना, जब ये काफिला मुल्क शाम में यजीद के कसर अमारत की तरफ कूच कर रहा था ना, एक सहाबी हजरत सहल इब्न साद साइदी रदी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त बिजनेस के सिलसिले में सीरिया में मौजूद थे। आपने कहा क्या मामला है? जब जाके देखा तो ये ज़ैनुल आबिदीन हैं, अहले बैते नबूवत के सारे लोग हैं। जब करीब गए तो हजरत सकीना से पूछा कि बेटा सकीना, अगर हमारे लिए कोई खिदमत हो तो बताइए। तो सैयदा सकीना ने क्या कहा था मालूम है? हजरत सैयदा सकीना ने यह कहा कि इतना कीजिए कि मेरे बाबा हुसैन के सर को आप आगे करा दीजिए, ताकि लोग उनकी तरफ देखें और हमारी तरफ कोई निगाह उठा के ना देखे। देखिए खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला की आमद हुई। ये हमारे हिंदुस्तान के सफ़े अव्वल के खतीब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल लाजवाब बयान इनका होगा। इंशाल्लाह आप भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। नारा लगाइए मेरे साथ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जरूरत यह है कि अल्लाह ताला अमली तौर से, अमली ज़िंदगी में हम इमाम हुसैन को के किरदार को उतारें और अल्लाह ताला तौफीक दे कि ये किरदार हमारे अंदर उतरे। अब आइए आप हजरात के सामने खिताब के सिलसिले में, जैसा कि हजरत ने ऐलान किया है अल्लामा शमीम साहब क़िबला ने, कि चूँकि कंटिन्यू अब खिताब एक दो हो जाए।